हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो। मंडे को हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्या कर सकता है, प्राइस एक्शन क्या कहता है, FII DI डेटा क्या कहता है, ऑप्शन चेन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये डोजी बनाया है जी। यहाँ से मार्केट कल गैप अप ओपन होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। कल तो मार्केट गैप अप होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे आएगी तो बहुत नीचे आना पड़ेगा मार्केट को। इसलिए कल मेरे हिसाब से ये गैप अप ओपन होगा मार्केट इधर कहीं। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या है। डेली टाइम फ्रेम में भी हैमर जैसा फॉल किया है, तो मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए, या साइडवेज ओपन होकर के ऊपर जाएगी। पॉजिटिव दिख रही है निफ्टी, एटलीस्ट निफ्टी तो पॉजिटिव दिख रही है। 15 मिनट पे देख लेते हैं। हाँ, 15 मिनट पहले हम FIDI देख लेते हैं। डेटा क्या है, FIDI डेटा वो क्या बोल रहा है। FIDI डेटा कह रहा है FII ने सेल किया है 13,804 करोड़, बाय किया है 10,486 करोड़, यानी कि 3300 करोड़ माइनस में है। DII 12,496 करोड़ बाय किया है, और सेल किया है 9923 करोड़, यानी ये 2500 प्लस में है। तो मिला जुला के इसके हिसाब से डेटा नेगेटिव है और या फिर साइडवेज है। ठीक है, फिर अब जरा एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन कहाँ देखेंगे, ऑप्शन चेन यहाँ देख लेंगे। NSE ऑप्शन चेन यहाँ देख सकते हैं, या फिर सेंसिबल ऑप्शन चेन। हाँ, ऑप्शन चेन में कहाँ कहाँ बन रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी हमारा मार्केट है 23,000, कहाँ है मार्केट, 23,203, 23,203 में है, 3 पे है मार्केट। 23,200 पे है ना, 23,200 के आसपास, 23,200 पे हमारा मार्केट में ज़बरदस्त रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। 36% OI चेंज है कल के डेट में, मतलब फ्राइडे को चेंज हुआ है, और 134% कॉल में हुआ है, राइट, और पुट में हुआ है 36% इंक्रीज हुआ एक दिन में। जबकि टोटल ओवरऑल कितना है, 36.6 लाख इधर, और इधर 35.7 लाख के आसपास राइटर्स हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे हैवी भीड़, यानी 23,200 पे ज़बरदस्त है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है। फिर देखते हैं, फिर ये 300 पे है, 23,300 पे है। 250 पे भी कल ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ है। 260% कॉल राइट हुआ है, और 125% पुट राइट हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो OI है 11 लाख है, 11.4 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट इधर 13.4 लाख, तो इधर उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। ये बिल्डअप हो रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन सा है, 23,300, 23,200, और इधर आते हैं तो 23,100 सारे राउंड वाले, और ये 23,300। सबसे ज़्यादा क्या है, 23,200,
और 23,300, 250 पे बिल्डअप हो रहा है। कल देखते हैं 10-11 बजे तक इसका भी डेटा कल अपडेट हो जाएगा। ये देखेंगे कि ये इसमें क्या चेंज होता है, ठीक है। और ये अभी फ़िलहाल इसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 बन रहा है, ठीक है। बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं एफआई डेटा क्या कह रहा है इसके हिसाब से। मीडियम बेयरिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश। इंडेक्स फ्यूचर कह रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन कह रहा है, इंडेक्स ऑप्शंस कह रहा है मीडियम बुलिश। एफआई के प्रो क्लाइंट, चलिए बाद में किसी वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब हम एक बार अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो सबसे नीचे ये हमारा होगा 23,600, क्योंकि ये इस स्विंग का सबसे लो पॉइंट यही है। तो एक तो हमारा अपने आप ये हो जाएगा, दूसरा तो एक तो ये हो जाएगा जहाँ से मार्केट कल गिरा था कितना, 23,250, ये एरिया। एक तो ये है, ठीक है, एक ये हो गया, एरिया है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया 23,400, दूसरा यहाँ से मार्केट जो रिवर्स हुआ था ज़बरदस्त से ज़बरदस्त है ये। तेईस 2,265.50 से ये एरिया, दूसरा तीसरा सपोर्ट जोन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये 3 ड्रॉ हो गए, 23,400, 23,250 से 300, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। ये है नो ट्रेडिंग जोन,
इस जोन में ट्रेड नहीं करने का। ठीक है, ये हो गया। और ये एक अपना ये भी है, ज़बरदस्त वाली मारा मारी है। इस एरिया में भी देख लीजिए कितने बार मार्केट रिजेक्ट हुआ है, कितने बार वापस गया है मार्केट। 23,000 और उसके बाद फिर 23,000 तो है ही अपना। ठीक है, ठीक है, ये है 23,050 और फिर 23,000। ये ब्रेक होता है तो मैं 23,000 तक के लिए जाऊंगा। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो मैं 23,400 तक के लिए बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ और, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ से आया है ऐसे मार्केट। ठीक है, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर ऐसे गया, पुल बैक लिया है। ये जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये हेड, ये शोल्डर, ये देख लीजिए, ये है अपना हेड। ये है हेड, ये है शोल्डर, शोल्डर, ये भी है शोल्डर, ये शोल्डर, ये है। ठीक है, तो मार्केट को बिल्कुल जाना ही चाहिए इसको ऊपर। कल तो निफ्टी मेरे हिसाब से बुलिश है इस टारगेट के लिए। ठीक है, ट्रेंड ओवरऑल हो सकता है नीचे नीचे की तरफ, लेकिन कल का डे मुझे ग्रीन रहने की पूरी संभावना है। तो जैसे ये 23,650 23,265 को ब्रेक करे, आप 23,400 के लिए एक ट्रेड स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, नीचे अगर इसको तोड़े 23,138 140, अगर 23,140 टूटता है नीचे की तरफ, फिर इस टारगेट के लिए, फिर 23,000 के लिए, 23,058, फिर 23,000 के लिए, सीधे 23,000 के लिए जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तो निफ्टी की, लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी पॉजिटिव है। हेड एंड शोल्डर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो कल या तो मार्केट गैप अप खुलेगा या फिर यहीं ओपन होकर के साइडवेज होकर कुछ समय हो सकता है, उसके बाद ये इस टारगेट के लिए आएगा, 23,386 के लिए आएगा, 400 तक जाएगा, यहाँ जा सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके कुछ देर टाइम स्पेंड करके अगर जो जाता है तो फिर और ये टारगेट ऊपर हाई होते जा सकता है। फिर ये अपना है 23,599, 600 के लिए जा सकता है। तो ऐसे टारगेट ऊपर चलते चले जाएंगे। ये हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से हो रहा है। हमने ऑप्शन डेटा देख लिया। ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में हमारा वही था, कॉल राइटर में यहाँ पे 23,200 पे 23,200 पे ज़बरदस्त कॉल राइटर भी है और पुट राइटर भी है। आपको पता है कि अगर पुट राइटर हावी होंगे मार्केट पे
तो मार्केट किधर हो, क्या होगा, बुलिश होगा। अगर ये इधर कॉल राइटर अगर हावी होंगे मार्केट पे, यानी ज़्यादा संख्या में रहेंगे, तो जब ये पावरफुल रहेंगे तब क्या करेगा, मार्केट बेयरिश होगा, नीचे जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। अभी 23,200 पे पुट राइटर और कॉल राइटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक 36,06,000 है और एक 35,07,000 है। थोड़ा डिफरेंस है, ये तो पता भी नहीं चलेगा कब बराबर हो गया दोनों। तो इसलिए ध्यान से देखना है ऑप्शन चेन यहाँ भी देख सकते हैं, NSE के साइट पे भी देख सकते हैं एक दिन में कितना भागा, कितना ऐड हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ ज़्यादा आसानी है, जो हमको काम का है वही यहाँ पे दिखाता है। तो ये है निफ्टी के लिए कल का एनालिसिस। तो केयरफुल रहिए। ऊपर आप कल बुलिश दिख रहा है मार्केट, तो कल आप ऊपर के कॉल ले सकते हैं एटलीस्ट इस टारगेट के लिए। अगर ये तो ब्रेक होता है और यहाँ कंसोलिडेट करता है तो मार्केट और ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये पेंडिंग है। यहाँ पे 1:2 तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हमारा ट्रिगर होगा कब। मैं तो एंट्री यहाँ पे करने के लिए बोला था वीडियो में, और यहाँ से इस टारगेट के लिए, फिर यहाँ से इस टारगेट के लिए यहाँ पर एक बार बुक कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ तक के लिए। तो ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी भी 15 मिनट में एक बार ट्रेंड लाइन कोई बन रहा है ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ टच हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है। ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अभी इसके तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा 48,455। 48,455 नोट कर लें। अगर ये ब्रेक होता है तो इस टारगेट के लिए ये ब्रेक होता है, और ये ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो नो डाउट मार्केट यहाँ तक तो आएगी 47,893। और अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर मार्केट आएगी यहाँ पे 49,082। यहाँ पे कौन सा टारगेट है, 48,695। अगर ये ब्रेक होता है तो 49,082 पे जाएगा, और ये नीचे की ओर अगर ये टूटता है और ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो फिर ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी अपना है। जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटता है हम सेफ हैं। ठीक है, नीचे के लिए अभी जो सिनारियो बन रहा है यहाँ पे भी मेरे हिसाब से ये भी टारगेट पे जा सकता है, डब्लू पैटर्न बना के या डबल बॉटम बना करके। ये डबल बॉटम है, 2 डबल बॉटम दिख रहा है, तो यहाँ से जा सकता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से एक रिवर्सल तो आ ही सकता है कम से कम इस टारगेट के लिए। 50,098, 100 जो भी है, और वो राउंड फिगर भी है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो होना ही होना है मार्केट को। बाकी एक ये भी है 48,806।
48,761, 48,625 के आसपास ये वाला एक है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। ये जोन में रेजिस्टेंस नहीं करने का है, नो जोन। ये पूरा जब तक एक बॉक्स ऊपर या नीचे की ओर ना तोड़े तब तक इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। बाकी ऐसे मार्केट मुझे बुलिश दिख रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे भी बुलिश हराम है। ये देखिए इस कैंडल के बिल्कुल पेट में ये इंगल्फ हो रहा है, इंगल्फ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये बुलिश हरामी पैटर्न बन सकता है, लेकिन नहीं, बुलिश हरामी कैसे बनेगा, और डाउन ट्रेंड में है, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। हाँ ठीक है, बन सकता है। तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव होने की चांसेस हैं, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर जाए या नीचे जाए हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हो गया निफ्टी। ये कितना 48,600 के ऊपर जा कर के अगर कुछ देर भी स्पेंड करता है ट्रेड लेंगे हम। और इधर 4800, इधर हो गया 48,362, 48,362 ब्रेक होता है तब हम ट्रेड करेंगे, या फिर 48,630 ब्रेक होगा तब हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और इससे जाए नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। तो ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखेंगे। और ये बॉक्स ब्रेक होना ज़रूरी है। अब हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो कर ही सकते हैं। कल का जो परसों का जो स्विंग था, लास्ट स्विंग था, वो ये था। इधर भी बॉक्स अगर ब्रेक होता है, जिस साइड ब्रेक होगा और कुछ देर सस्टेन करेगा उस तरफ हम ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा वो तो मंडे को ही पता चलेगा। तो इस ध्यान बनाए रखिए इस पे। और फिर फिन निफ्टी देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी भी जैसे बैंक निफ्टी वैसे फिन निफ्टी है, इसको भी ध्यान रखिए। ये कंसोलिडेशन जैसे ही टूटेगा मार्केट इधर साइड ऊपर या नीचे भागना ही भागना है मार्केट को। सेंसेक्स देख लेते हैं एक बार। इनसाइड कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे हमर तो नहीं बनाया, लेकिन कोशिश किया है मार्केट प्राइस ऊपर चढ़ने की। देखते हैं सेंसेक्स में क्या होता है। सेंसेक्स का भी वही है, ये ब्रेक करेगा, BSE सेंसेक्स भी 15 मिनट डे में देख लीजिए, 15 मिनट में एक बार देख लीजिए। 15 मिनट में भी दिख रहा है, ये आया पुल बैक, ये आया पुल बैक, ऊपर ही जाने की संभावना है। या तो गैप अप खुलेगी, ये देखिए, ये ऐसा, ये पुल बैक है, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो कल एंजॉय कीजिए। कल ये भी यहाँ देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मेरे हिसाब से कल मार्केट बुलिश रहना चाहिए, बुलिश जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए नीचे की तरफ। लेकिन मार्केट है ये, जैसे हमें दिख रहा है मार्केट ऊपर जाना चाहिए। जो बड़े जॉइंट्स हैं उनको दिख रहा होगा अच्छा
रिटेलर को दिख रहा है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, चलिए हम मार्केट को ऊपर ले जाकर ऐसा गिराते हैं कि सब रो देंगे। तो स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके कोई भी ट्रेड कीजिए। ऊपर अभी चांसेस बन रहे हैं कल के लिए, तो देख लीजिए लॉट को थोड़ा अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कल कर सकते हैं ट्रेड सेंसेक्स में। और नीचे अगर जब तक ये ब्रेक ना हो, ये ब्रेक हो तो इस टारगेट के लिए 76,486 अगर ब्रेक होता है तो आप 76,260 के लिए आ सकते हैं। और इधर इधर 76,823 अगर ब्रेक होता है तो एक बार इस टारगेट के लिए आ सकते हैं, फिर इस टारगेट के लिए आ सकते हैं 77,142 और 77,391। तो ये अपने टारगेट हैं। ये हैं अपने टारगेट हैं। तो कल देखिए, कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है ऊपर साइड की तरफ, मतलब अप साइड की तरफ। तो केयरफुल देखना है ऑप्शन चेन कैसे कैसे बदल रहा है ऑप्शन की, क्योंकि ऑप्शन चेन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे बैंक निफ्टी का देख लीजिए, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी का 48,540 पे मार्केट है, 48,540 48,540 48,500 भाई साहब 500 पे ही ज़बरदस्त राइटिंग है। इधर देखिए 9% बढ़ा था, 9.5 लाख इधर और इधर 7.3 लाख। उसके बाद इधर 9.2 लाख, इधर भी 12.6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट इधर ओपन है। इधर 38% इधर बढ़ा था, इधर भागे हैं लोग। इसका मतलब ये कॉल राइटर हावी हो रहे हैं। अगर कॉल राइटर हावी जाने तो मार्केट को कहाँ ले जाएंगे, वो नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ऑप्शन डेटा तो नेगेटिव दिख रहा है। एक सपोर्ट कहाँ पे 50,000 पे है, बन रहा है यहाँ भी 11% -30% भागा यहाँ से। तो मार्केट इसके हिसाब से भी, इस डेटा के हिसाब से भी बेरिश ही दिख रहा है। तो कल ट्रेडिंग लेने से पहले थोड़ा सावधानी से, क्योंकि प्राइस एक्शन बता रहा है कि मार्केट अप साइड जा सकती है, लेकिन डेटा बता रहा है कि साइडवेज या नेगेटिव रहना चाहिए मार्केट को। तो बी केयरफुल, स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें, कम लॉट से करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करें। मार्केट में जितना समय तक आप बने रहेंगे बिल्कुल आप एक दिन प्रॉफिटेबल बनेंगे, इसमें बिल्कुल बनेंगे। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस कंट्रोल कर लिया, लंबे समय तक मार्केट में रहा, तो फिर मार्केट भी आप समझने लगेंगे और मार्केट में आपको दिखने लगेगा कि मार्केट किधर जाना चाहिए, किधर जाएगा, किधर जा रहा है। ठीक है, इमोशन और ग्रीड थोड़ा सा कंट्रोल करके आप स्कैल्प कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। सजेस्ट कर सकते हैं कि और इसमें क्या सुधार ला सकते हैं, इसमें और क्या चाहिए आपको, कौन सा डेटा चाहिए। और हम बिना वॉइस के जो वीडियो होता है वो मैं लाइव मार्केट में देते रहता हूँ बीच बीच में, तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, ताकि आपको रिसेंट का उस टाइम का लाइव का ट्रेंड आपको मिलता रहे। और ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन बहुत हो गया यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए। इनको कितने दिन हो गया, यहीं पे है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन इस बॉक्स में। ये टूटे
मार्केट उड़ेगा। ज़बरदस्त वाली सपोर्ट है ये। नीचे की तरफ अगर टूट गया ये सपोर्ट, तब तो नीचे भी हाहाकार मचाएगा, और ऊपर इसके ऊपर निकल गया, ऊपर भी लंबा जाएगा टारगेट के लिए, लंबे टारगेट के लिए। मुझे लग रहा है एक बार यहाँ पे आएगा 78,278, 78,000, 76,000 ये हम कर, अगर ये कंप्लीट कर लिया तो आएगा यहाँ पे 78,443। फिर सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है ये तो ये है, यहाँ आने में तो अभी समय लगेगा। तो चलिए कल का मार्केट अपना एनालिसिस यही है। ओवरऑल मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है, कल पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी देखिए मार्केट कल क्या बिहेव करती है। धन्यवाद दोस्तों।